गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं हम जेई एडवांस या जेई मेंस या नीट के 2023 या उससे पहले प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस को कुछ नेम रिएक्शन पर बेस्ड जो 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं, नेम रिएक्शन पर बेस्ड या रिएजेंट पर बेस्ड, किस तरह से आसानी से हम उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और करके तुम अपना स्कोर एक्सेलरेट कर सकते हो, अच्छा स्कोर ले सकते हो। तो आइए देखते हैं। जिस तरह से एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 का, तो इसमें आज हम करने वाले हैं इस तरह। आज हम करने वाले हैं सेंड मेयर रिएक्शन, गैटरमैन रिएक्शन। इन 2 रिएक्शंस को करेंगे और इन पर बेस्ड आए हुए ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझाते हैं किस तरह से। देखो, सेंड मेयर रिएक्शन क्या होती है, आइए देखते हैं। सेंड मेयर रिएक्शन होती है जब क्लोरोएरीन्स, सेंड मेयर रिएक्शन होती है क्लोरोएरीन एंड ब्रोमोएरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन विद क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड बाय डिजॉल्विंग इन HCl एंड HBr रेस्पेक्टिवली। तो क्या आसानी से कर सकते हो बच्चों, आप क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन प्रिपेयर कर सकते हो बाय ट्रीटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट विद क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड बाय डिजॉल्विंग इन HCl एंड HBr रेस्पेक्टिवली। तो देखते हैं किस तरह से। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन NaNO2 के साथ ट्रीट किया जाएगा। HCl 273 से 278 केल्विन लो टेम्परेचर इस पर हम रखेंगे, तो लो टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है। तो जब हम एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पर N2Cl ये फॉर्म हो जाता है और इसे हम कहते हैं BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा। इसमें आप लोग एक पॉइंट और ध्यान रखना कि यहाँ पर NaNO2 प्लस HCl किस लिए लिया जाता है, ये लिया जाता है फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि ये HNO2 हाईली अनस्टेबल होगा। यदि इसको कुछ समय के लिए रख दिया जाएगा तो ये डिकम्पोज हो जाता है और जो यील्ड है वो इतना अच्छा नहीं मिलेगा। तो बोर्ड में भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई HNO2 की जगह हम NaNO2 प्लस HCl क्यों लेते हैं। तो NaNO2 प्लस HCl इसलिए लेते हैं जिससे कि हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 प्रिपेयर कर सकें और उससे अच्छी यील्ड प्राप्त कर सकें। तो हमने क्या किया, एनिलीन को NaNO2 प्लस HCl से 273 से 278 केल्विन पर रख के ट्रीट करके BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट प्रिपेयर कर लिया। इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कह देते हैं। तो ये भी नेम रिएक्शन के नाम से आ सकती है, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो ये डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट पर लास्ट ईयर्स में काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेंस हो, चाहे नीट हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे भी हम एक वीडियो में प्रॉपर तरीके से फ्लो चार्ट बना करके तैयार करेंगे। तो अब ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट हमने यहाँ प्रिपेयर कर लिया। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट जो प्रिपेयर किया है, अब ये सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर क्या होगा, इसमें ये BDC, तो हम इसको क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 प्लस में HCl, टेम्परेचर वही 273 से 278 केल्विन रहेगा यहाँ पर। तो जब इससे ट्रीट किया जाएगा, यानी ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट क्यूप्रस क्लोराइड से ट्रीट किया जाएगा HCl में डिजॉल्व करके, तो हमें क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा या ऑब्टेन्ड हो जाएगा प्लस N2 प्लस HCl। तो यहाँ पर इस तरह से क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाता है। और यदि हम इसको BDC N2HCl, यदि हम यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हैं और इसको
HBr, टेम्परेचर वही रहे, तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो जाता है, ब्रोमोबेंजीन। इस तरह से कर सकते थे। यहां पर इसको चाहें तो एक और रिएक्शन इसकी कर सकते थे, इसको आप CuCN से भी करा सकते थे। ये स्पेशल केस ऑफ सेंट मेयर रिएक्शन होता है। तो आओ देखते हैं इस सेंट मेयर पर बेस्ड 2023 नीट में आया हुआ ये क्वेश्चन, नीट 2023 में ये क्वेश्चन आया इस पर बेस्ड। जेई एडवांस 2023 में भी क्वेश्चन गेटरमैन सेंट मेयर पर आया है, तो उसे भी देखेंगे हम। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, CO2Br2 HBr। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, अब यहां फर्स्ट N2Cl, ये BDC है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट क्यूप्रस ब्रोमाइड से ट्रीट किया जाएगा बाय डिजॉल्विंग इन HBr, देन वी ऑब्टेन्ड ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर हमें इस कंडीशन पर क्या मिल जाएगा, C6H5Br, ब्रोमोबेंजीन मिल गया। ये सेंट मेयर का एग्जाम्पल था। अब यहां से आजकल एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, जो रिएक्शन में करा चुका हूं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को प्रॉपर तरीके से हम पहली वीडियोज में करा चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पर भी एक क्वेश्चन कंटिन्यू सभी कंपटीशंस में पूछा जा रहा है। तो इसका सेकंड पार्ट मैग्नीशियम ड्राई ईथर। जब हम ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में ट्रीट करेंगे तो यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट C6H5MgBr, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑब्टेन्ड हो जाएगा। उसके बाद जब हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दो पार्ट हैं, एक 11th क्लास का पोर्शन उसमें होता है, एल्केन, एल्कीन, बेंजीन, इनकी प्रिपरेशन के लिए करते हैं। दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप पर हम इसकी रिएक्शन चलाते हैं। तो यहाँ पर जब हाइड्रोलाइसिस हम इसका करेंगे या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को H2O से ट्रीट करते हैं, तो जब इस C6H5MgBr इसे H2O से ट्रीट किया जाएगा तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, इसमें ध्यान रखना, एक्टिव हाइड्रोजन जाता है। एक्टिव हाइड्रोजन वो होगा जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ C6H6 एक्टिव हाइड्रोजन H2O में से C6H5 के पास चला जाएगा, प्लस में MgBr और OH ये यहाँ पर ऑब्टेन्ड हो जाएगा, C6H5 MgBr OH। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बड़ा आसान था। कोई पहला सेंट मेयर रिएक्शन का पार्ट था, दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन या एराइल हैलाइड मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन, तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की वाटर के साथ रिएक्शन। तो क्या मिल जाएगा, इसमें हमें बेंजीन ऑब्टेन्ड हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बेंजीन था, बेंजीन ऑब्टेन्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखें, एनिलीन इन ए सेट ऑफ रिएक्शन यील्डेड ए प्रोडक्ट डी। एनिलीन इस रिएक्शन में डी प्रोडक्ट दे रहा है, NaNO2 HCl और एनिलीन के साथ। तो यहां पर क्या बन जाएगा, यहां आपका बन जाएगा BDC। तो आप लोग करेंगे, देखते हैं कौन करता है सबसे पहले। तो यहां पर क्या हुआ, BDC फॉर्म हो गया, BDC COCN। तो ये सेंट मेयर का स्पेशल केस हो गया, सेंट मेयर का स्पेशल केस होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर C6H5CN फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद इसका रिडक्शन किया, C6H5CN का जब आप रिडक्शन करेंगे तो यहां फॉर्म हो जाएगा C6H5CH2NH2। उसके बाद फिर हमने एक रिएजेंट पढ़ा था नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फंक्शन तुम लोगों को बता रखा है हमने, वो प्राइमरी अमीन से NH2 ग्रुप को हटा करके
OH लगा देता है, यानी NH2 ग्रुप रिप्लेस्ड बाय OH, तो यहाँ पर ये बन जाएगा C6H5CH2OH, तो ये होगा बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों ने कर लिया होगा, C6H5CH2OH बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। इस तरह से इन क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से कर सकते हो। इस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंड प्रोडक्ट Z ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तो करिए तुम लोग, क्या होगा इसका आंसर बताइए। तो देखें इसमें, तो ये क्या है यहाँ पर, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट CuCN, सेंडमेयर का स्पेशल केस। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ये फॉर्म हो जाता है CN, इस पे लग जाएगा, CN लग गया। नेक्स्ट जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो बेंजीन पर CN, जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, और बॉन्ड ब्रेक होकर के इस पर 3 OH यहाँ लग जाएंगे। और जब कभी किसी कार्बन पर 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप आए, वन स्टेबल होगा, तुरंत उसमें से वाटर निकल जाएगा। तो क्या बन गया, यहाँ पर ये बेंजोइक एसिड फॉर्म हो जाएगा। क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड फॉर्म होगा। अब बेंजोइक एसिड यहाँ फॉर्म हो गया, तो हमने पहली वीडियोज में एक रिएजेंट पढ़ा था सोडा लाइम। तो ये क्या है, सोडा लाइम। सोडा लाइम का फंक्शन क्या था, डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ CO2 बट इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो आप यहां पर क्या करेंगे, यहां पर बेंजोइक एसिड बना था, अब इस बेंजोइक एसिड में से CO2 रिमूव हो जाएगा और यहां पर आपको मिल जाएगा बेंजीन C6H6। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। साइनाइड नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, एमीन नहीं होगा, तो एन एरीन। तो बेंजीन किस कैटेगरी में आएगा, एरीन। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 4th। आप लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीट 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए कौन सी रिएक्शंस यहां पर होंगी, तो आप देखेंगे तो यहां पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट CO2Cl2, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगा। ये सेंडमेयर रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं होगा। बेंजीन प्लस Cl2 AlCl3, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहां पर Cl2 लाइट डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के यहां एडिशन हो जाएगा, यहां न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो आप लोगों ने कर लिया होगा, तो क्या होगा आंसर, 2nd। तो यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होकर के क्लोरोबेंजीन फॉर्म होता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। नेक्स्ट, इसका दूसरा पार्ट, सेंडमेयर रिएक्शन में हमने लिया था क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। यदि हम क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह मेटेलिक कॉपर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, मेटेलिक कॉपर, तो यील्ड तो इतना अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन सेम हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्या है, गटरमैन रिएक्शन क्या हो जाएगा, वी कैन प्रिपेयर क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन by treating freshly prepared benzene diazonium chloride salt with metallic copper on dissolving in HCl and HBr respectively. This is called Gattermann reaction. इस Gattermann reaction पर बेस्ड जेईई एडवांस 2023 में भी क्वेश्चन आया है और नेम रिएक्शंस पर आजकल क्वेश्चन आ रहा है। तो देखते हैं किस तरह से। वही इसमें लिखा हुआ है, क्लोरोएरीन और ब्रोमोएरीन्स आर प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन विद मेटेलिक कॉपर बाय डिसॉल्विंग इन HCl एंड HBr रेस्पेक्टिवली। तो पहले तो डायजोटाइजेशन, डायजोटाइजेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ BDC
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट फॉर्म हो जाएगा, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। ये फॉर्म हो जाएगा। फिर इसको नेक्स्ट हम देखेंगे, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट को अब यहां मेटेलिक कॉपर HCl या HBr, HCl या HBr से जब हम इसको ट्रीट करेंगे तो ये BDC, इसको जब ट्रीट किया तो यहां पर क्लोरोबेंजीन क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और यहां पर क्या ऑब्टेन्ड हो जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ये निकल जाएगा, N2 HCl। तो यहां इस तरह से भी हम क्लोरोबेंजीन या क्लोरोएरीन या ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कहलाती है हमारी गटरमैन रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन। तो यहां सेंडमेयर और गटरमैन में से सेंडमेयर को सुपीरियर माना जाता है, क्योंकि सेंडमेयर के अंदर यील्ड अच्छा मिलता है, सेंडमेयर के कंपैरिजन में गटरमैन में यील्ड इतना अच्छा नहीं मिलता है। अब इस पर बेस्ड आए हुए क्वेश्चन हम देखें। ये क्वेश्चन हमारा जेईई एडवांस 2023 में क्वेश्चन आया है। तो इसमें दिया हुआ है द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट सेकंड आर रिएक्टेंट फॉर द नेम रिएक्शंस मेंशन इन लिस्ट फर्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई जो आपने मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है लिस्ट सेकंड के अंदर, रिएक्टेंट होगा किसके, इन सभी नेम रिएक्शंस का, तो उसका ऑर्डर आपने यहां चूज करना है। तो इसमें इस तरह से ये बने हुए हैं, इसको हम देखें इस क्वेश्चन को, तो यहां पर आ जाएगा ऑप्शन 2। अब ये इटार्ड रिएक्शन, पहले हमें ये नेम रिएक्शंस पता रहना चाहिए, इसलिए हम सभी नेम रिएक्शंस पर छोटी छोटी वीडियो बना करके एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। उस लिस्ट में आप सभी नेम रिएक्शंस को देख सकते हो। तो नेम रिएक्शन और रिएजेंट, इन दोनों को आप करके काफ़ी क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो देखें, अब यहाँ पर देखा जाए एसीटोफिनॉन, तो यहां हमने ये रिएजेंट पढ़ रखे हैं, सभी सारे रिएजेंट्स डाल रखे हैं। तो इसमें जब हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एसीटोफिनॉन, यहां पर ये रिडक्शन, क्या फंक्शन होता है क्लेमेंसन रिडक्शन का, ये रिड्यूस कर देगा। तो यहां पर एसीटोफिनॉन है, तो ये आपका फॉर्म हो जाएगा CH2CH3। टॉल्वीन का पहले ऑक्सीडेशन हुआ तो KMnO4 या K2Cr2O7 बेंजीन रिंग के अंदर जब ये आता है तो यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करके बेंजोइक एसिड फॉर्म करेगा। उसके बाद और एक रिएजेंट कराया है SOCl2, PCl5, PCl3, ये OH को हटा करके, OH को सब्स्टिट्यूट करके Cl या हेलोजन लगा देते हैं। तो यहां से ये हट करके यहां पर क्या लग जाएगा, Cl। तो इसमें इस तरह से ये फॉर्म हो जाएगा CH3 एनाइडस AlCl3 बेंजीन। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो इसमें बेंजीन CH3 बन जाएगा, टॉल्वीन आ जाएगा। उसके बाद हम देखें एनिलीन NaNO2HCl, तो ये BDC बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बन जाएगा, BDC बन गया। फिनॉल जिंक डस्ट के साथ हीट, ये भी रिएजेंट हमने किया था। जब कभी फिनॉल को आप जिंक से ट्रीट करोगे, जिंक डस्ट से ट्रीट करोगे, तो उसमें से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा,
तो बेंजीन प्लस ZNO। तो यहां जब फिनॉल को से रिएक्ट किया है तो यहां पर आपका बेंजीन फॉर्म हो जाता है। क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन। अब आपको तो इस तरह से ये हो गया। तो अब आइए देखते हैं इन रिएक्शंस में। तो क्या देखना है भाई, इन रिएक्शंस के अंदर इटार्ड रिएक्शन में आपको क्या चाहिए होता है? इटार्ड रिएक्शन में आपको चाहिए टॉल्यूइन। टॉल्यूइन चाहिए। टॉल्यूइन आपका कहां मिल गया हमें? ये मिल गया थर्ड। गेटरमैन रिएक्शन में अभी हमने किया, क्या चाहिए? BDC चाहिए। BDC, तो BDC आपको कहां मिल गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, ये आपको मिल गया कहां पर? फोर्थ। उसके बाद गेटरमैन कोच रिएक्शन, इसमें आपको क्या चाहिए होता है? बेंजीन CO। तो यहां पर बेंजीन मिल गया आपको CH6H6, ये आपको मिल गया फिफ्थ। उसके बाद रोजनमन रिडक्शन, ये रोजनमन रिडक्शन है। रोजनमन रिडक्शन में आपको क्या चाहिए होता है? रोजन में आपको चाहिए बेंजोइल क्लोराइड, तो आपको COCl, ये किस में मिल गया? सेकंड। तो क्या बन जाएगा आपका? 3 4 5 2। तो अब इसमें आप देख सकते हो जिसमें भी ये मिल रहा हो 3 4 5 2, तो आंसर हमारा हो जाएगा D। तो बड़ी आसानी से आप इन नेम रिएक्शन और रिएजेंट की सहायता से 3 से 4 क्वेश्चंस जेईई एडवांस, जेईई मेंस, नीट और दूसरे, चाहे वो UPSC के हों, चाहे SSC के हों या बोर्ड क्लासेस के हों, सभी क्वेश्चंस को बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। ये बहुत ही सिंपल है, इससे आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं डरना है। बहुत नॉर्मल तरीके से आप इन 20 रिएजेंट को करिए और इन 20 नेम रिएक्शंस को करिए। दोनों की वीडियोज बना करके मैंने लिस्ट आप लोगों को दे रखी है। लिस्ट में जिस नेम रिएक्शन को आपने देखना है उस रिएक्शन को देख सकते हो, जिस रिएजेंट को आपने देखना है उस रिएजेंट को देख सकते हो, और इस तरह से इन क्वेश्चंस को करके अपने स्कोर को अप कर सकते हो या अपना सिलेक्शन गेन कर सकते हो।